बार बार प्रणाम। भज रे भज गोविंद गोपाल रे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। भज रे भज गोविंद गोपाल रे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान बार-बार। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे। सब लोग बोलिए विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आत्मज्ञानतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आत्मज्ञानतारिणे। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna। सभी और दिल से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, प्रभुपाद की राम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी विजयमानसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वन्दे श्री गुरु दीननाथ। आज पूरी कर रखी है आपने? नहीं नहीं, बीच बीच में रुक जाती है ना। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता से 7वें अध्याय से। मेरे यहाँ आवाज सबको आ रही है ऑनलाइन? एक आध कोई कंफर्म कर? जी प्रभु जी। Yes, 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 we can hear you. यस प्रभु जी। Yes, yes. तो हम लोग कौन सा अध्याय चर्चा कर रहे हैं? 7वां अध्याय। कौन सा श्लोक की चर्चा हमने पिछली बार? वो तो हमने डिसाइड किया था। चर्चा किस पे किया था? हाँ बराबर, मुझे भी याद है। 12 और 13 हमने चर्चा किया। किसी को याद आ रहा है कुछ कुछ? आज तो पद्मजा माता यहाँ पे नहीं है तो पूछ नहीं सकते। किसी को याद है क्या क्या चर्चा किया था? इस माता 3 गुणों के ऊपर चर्चा की। भगवान ये कहते हैं कि हमारे कर्म होते हैं जो ऐसे मतलब जो आज परिस्थिति हो रही है तो ये
ये उनके कर्म ही है, बराबर, तो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। बराबर। और कुछ याद आ रहा है किसी को युद्ध के अलावा? 3 गुणों के बारे में? वेरी गुड। सत्व, वेरी गुड। ओके, सत्व रजो गुण। सत्व गुण का क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सत्व गुण का? सत्व गुण में जो व्यक्ति होता है कैसे बिहेव करता है, कैसे बर्ताव करता है? शांत होता है, स्टेबल होता है, सुखी होता है कि दुखी होता है? सुखी होता है, ठीक है। और उसका सुख भौतिक है कि आध्यात्मिक है? कितने लोग आध्यात्मिक बोल रहे हैं तो खुद करो। कितने लोग भौतिक बोल रहे हैं और कितने लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? भौतिक। हाँ, ऑनलाइन भी हाथ ऊपर कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी दी गई है। रिएक्शंस करके है ना, उसमें आप ऑनलाइन कर। तो कितने लोग, कितने भक्त हैं जो बोलते हैं कि जो सत्वगुण में थे वो आध्यात्मिक रूप से सुखी रहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए रिएक्शंस में ऑनलाइन। ओके, और कितने भक्त बोलते हैं, अभी हाथ नीचे कर सकते हैं ऑनलाइन वाले, कितने भक्त बोलते हैं कि ये भौतिक रूप से सुखी रहते हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं ऑनलाइन वाले। एक ही हाथ ऊपर। स्मिता माता जी दोनों बोल रही हैं। ओके, तो हमने चर्चा किया था कि एक्चुअली सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है वो भौतिक रूप से सुखी होता है। क्यों सुखी होता है? कौन सा चीज है जिसके कर्म सुखी होता है? हाँ, पाप नहीं करता, मेन पाप नहीं करता। पाप नहीं करता, जैसे जो व्यक्ति होता है पापी होता है, उसको सबसे बड़ा भय क्या होता है? अभी जैसे जो पॉलिटिशियन लोग अभी महाराष्ट्र में सब एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं, तो सबसे बड़ा डर उनको है कि मेरा पोल कोई खोलना, क्योंकि पाप किया है ना उन्होंने, तो इसलिए उनको डर लग रहा है। डर, अगर पाप किया ही नहीं तो डर किसका? तो जो लोग पाप नहीं करते उनको डर नहीं होता है, वो सुखी रहते हैं, लीडर रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहता है ना। तो सत्वगुण वाला व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता है, उससे सुखी होता है। पर वो सुख सनातन काल के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि नहीं। हाँ, वो भौतिक लेवल पे है। भौतिक लेवल पे क्यों? क्योंकि उसमें अध्यात्म कुछ नहीं, बाकी चीजें उसको परेशान करने के लिए है ही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक अध्यात्म सारी परेशानी तो है उसको। सिर्फ उसे लगता है कि मैंने कुछ पाप नहीं किया, मैं तो एकदम अच्छा व्यक्ति, ऐसा लगता है। और कभी कभी ये लोग भक्ति में आने के लिए आसान होते हैं और कभी कभी मुश्किल भी होता है, क्योंकि उनको लगता है मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे करने की क्या जरूरत है। जैसे हमारा ऑफिस में नारायण करके एक व्यक्ति था, पुरानंद और कुणाल को याद होगा जी। तो वो सारे भगवान के सारे मंदिर के पास जाता था, मंदिर में जाता था और वो भगवान को मानता था। सत्वगुण वाला लगता था, कभी उसने दारू नहीं पिया, नॉनवेज नहीं खाया, जो भी पाप कोई नहीं किया। तो उसको प्रचार जब हम करने गए तो बोला मैं तो सब कुछ करता हूँ, मुझे और क्या करनी है ना। तो वो भक्ति लेने के लिए तैयार नहीं था, उसको फिलोसफी पसंद ही नहीं था, तब तो पसंद नहीं था। पसंद नहीं था इसका मतलब है कि उसको इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे पता ही है सब कुछ। तो ऐसे लोग कभी कभी मुश्किल भी होता है और कभी कभी आसान भी होता है, क्योंकि उन लोगों को सत्वगुण से भक्ति करने के लिए आसान होता है, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे ऑलरेडी हैं ऐसे। फिर तमोगुण व्यक्ति का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स गुण? तमोगुण होता है। हाँ, ज्यादा सोते हैं ये लोग, तो 12 घंटा 14 घंटा सोते हैं। जैसे मैं बता रहा था, हमारे एक नेबर थे, वो व्यक्ति 2 बजे सोता था रात को और 12 बजे उठता था, 12 या 2 बजे उठता था। उसका तब मॉर्निंग होता था, उसको जाकर मॉर्निंग वाला होता आफ्टरनून के टाइम। तो ये आलसी होते हैं, निद्रा आलस्य, तो निद्रा बहुत होती है और आलसी होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अपने मित्र का, लाइट लगाने के लिए तैयार नहीं था, उसको उठना ही नहीं था और वो रोज आके शाम को 6 बजे सो जाता था और पता नहीं उसको रात को भी नहीं रहती। ऐसे लोग होते हैं ना, किसको हमेशा कहीं पे बैठ जाओ नींद में आते, स्पेशली क्लास में। तो उनको नींद आती है, तो वो तमोगुण में है। रजोगुण वाले व्यक्ति कैसे कैसे उनका वार्ता होता है? हाँ, बेचैन ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको एक जगह बैठना नहीं होता है उनसे। उनको बोला एक जगह बैठ के क्लास सुनो, जपा करो, बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पता हो कि कहीं जाके बुक वितरण करना है, कहीं और कुछ सेवा करनी तो मैं करूंगा, बर्तन मांजने में कर लूंगा, घर में प्रैक्टिस है। पर बाकी कुछ नहीं करे, जपा नहीं करेंगे कि एक जगह नहीं बैठना था। वो रजोगुण का प्रभाव, और वो कभी शांत नहीं हो सकते, हमेशा से पैर हिलाते रहेंगे या तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो ऐसे तमोगुण। ठीक है, 3 गुणों के बारे में चर्चा किया था, और क्या चर्चा किया था? 7, 12
अब भगवद गीता में देख के बोल सकता हूँ। ये तीनों गुण भगवान कृष्ण को प्रभावित करते हैं, उनसे परे हैं। भगवान जो है तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, भगवान भौतिक नहीं है हमारी तरह। हम भौतिक है कि आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक जीव है हम। और हम भौतिक है कि आध्यात्मिक है? भौतिक से आध्यात्मिक हो रहे हैं। हाँ? शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक। हम मूल स्वरूप में आध्यात्मिक हैं, और अभी इस भौतिक दुनिया में फंस गए। समझना? जैसे कोई क्रिमिनल होता है, वो जेल में जाके फंस जाता है, जेल में उसको अटका दिया। वैसे हम लोग हैं मूल स्वरूप में आध्यात्मिक, सोल है हम लोग, आत्मा है जो कभी भी मरता नहीं है। नैनम चिंतति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन्य क्लेदं त्यापो न शोषयति मालो जातस्य है ध्रुव मुक्ति। दूसरे चैप्टर का इसमें बताया कि जो आत्मा होता है उसको कभी कोई मार नहीं सकता, कोई पानी से कुछ नहीं कर सकता। अभी जैसे रशिया और उसका वॉर चल रहा है, कोई भी वेपन्स उसको कुछ नहीं कर सकता, और उसका कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्मिक है, पर हम भौतिक दुनिया में आ गए, इसलिए हम भौतिक दुनिया से क्या बोलते हैं, हम प्रभावित हैं, और हम खुद को मानते हैं कि इस दुनिया के हैं। कि किसी को, और आप बाहर के लोगों को बताने जाओ कि आप आध्यात्मिक जगत से आए हो, इस दुनिया से नहीं हो, क्या बोल रहे हो, लोगों को समझ में नहीं आए। क्योंकि इतना, अभी माया के बारे में चर्चा करने वाला है कि माया ने इतना जकड़ लिया है, तो सबको लगता है कि नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मेरा फैमिली ये वो। तो इसीलिए हम लोग आध्यात्मिक हैं, पर यहाँ पे अटक गए हैं, और हम खुद को भौतिक समझते हैं। ओके, तो हमने ये चर्चा किया था। फिर हमने ये चर्चा की थी कि भगवान को लोग समझ नहीं सकते। क्यों? 13वें श्लोक में पढ़ के बोल सकते हैं, भगवान को लोग क्यों नहीं समझ सकते? ओके, हाँ, करेक्ट। भगवान को हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारा ज्ञान पूर्ण है। और क्या बताया भक्त श्लोक में? 3 गुणों से मोहित है, इसीलिए हम भगवान को समझ नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है डिलीटेड बाय 3 मोड्स। भगवान को कोई समझ नहीं सकता इसके कारण। अदरवाइज तो भगवान को हम समझ सकते हैं, पर मोहित है हम, इसीलिए हम समझ नहीं सकते। इसके बारे में चर्चा किया था पिछली बार। और कुछ याद आ रहा है किसी को? पिछली बार हमने और क्या चर्चा किया था? प्रभु जी, आपने ये भी पूछा था कि विकास प्रभु और राधिका माता जी का जो ये सेवा करते हैं, वो कौन से मोड में करते हैं? हाँ, मैंने पूछा था कि प्रभु जी और माता जी घर पे जो सेवा हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कौन से गुण के अंदर आता है? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व। ये 3 गुण जो है भौतिक है, और हम जो कर रहे हैं ये आध्यात्मिक है। हम जो भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं, भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं, आध्यात्मिक है। इन तीनों से परे है। हाँ, आगे जाके 14वें श्लोक 14वें चैप्टर में भगवान बताएंगे, माम चो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समदिताइतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में अग्रसर है, ये 3 गुणों से परे है। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि इन 3 गुणों से परे जाना है, शुद्ध सत्व में स्थित होना है। शुद्ध सत्व मतलब सत्वगुण से भी ऊपर। सत्वगुण मतलब सिर्फ इस दुनिया का ही है। अभी कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में है, जरूर नहीं कि भक्ति, जैसे मैं बताया था, जरूर नहीं कि भक्ति कर रहा है, अभी भी उसको प्रॉब्लम। जैसे व्यक्ति होता है, सत्वगुण वाला व्यक्ति कौन सा है कि जो सोशल सर्विस करता है, लोगों को खाना खिलाता है, कपड़े देता है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए कर रहा हूँ ना, सेल्फलेस कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उसमें भी अटक जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मॉरली अच्छा काम कर रहा है, आध्यात्मिक का काम नहीं कर रहा हूँ। भगवान वहां पे कहीं भी सेंटर में नहीं है, मैं कर रहा हूँ सब। तो इसलिए कभी कभी सत्वगुण वाले अटक जाते हैं। ये फिलोसोफर, सोशल सर्विस वाले, एक दिन एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ, वो प्राणियों के ऊपर और एक है, नहीं वो तो चैनल है ना, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, पेटा। हाँ, पेटा, हाँ करेक्ट। तो वो लोग
क्रुएलिटी नहीं करना चाहते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रूरता नहीं करना चाहते प्राणियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर। और आप अगर उनको पूछो तो आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, क्या बोलेंगे हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। आप अगर पूछोगे ना कि आप नॉन वेजिटेरियन और फिर आप ये प्राणियों के ऊपर हल, फिर दे विल नॉट अंडरस्टैंड, मतलब उनको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इसमें प्रॉब्लम है। तो उनको किसमें प्रॉब्लम है कि कुत्ते को कहीं मार दिया, घर पे मारते हैं, कभी कभी लोग मारते हैं, तो कुत्ते को मारते हैं, बिल्ली को मारते हैं, या गायों को मारते हैं, तो उनमें उसको उनको प्रॉब्लम है। या कहीं कई लोग बोलते हैं कि आप कुत्ते को ऐसे बांध के क्यों रखते एक जगह, तो ये लोग वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या फर्क है ना, तो ये प्रॉब्लम है, तो इसमें वो फंसा। ठीक है, चलो अब रिवीजन पिछले टाइम बहुत कर लिया था, तो इस बार आज हम अगले श्लोक के लिए जल्दी बढ़े। तो हम 11 से लेकर 20 श्लोक पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे, और उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। 11 श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहराइए। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विधि न त्वम् अहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। ये वाला श्लोक हम आज चर्चा करने वाले। दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापुरितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानिनित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम् एवानु उत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामयतस्तैस्तृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आष्ठाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 7.14 हम चर्चा कर रहे हैं। दैवी येषु गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। अभी तक भगवान ने बताया है, कृष्ण ने, कैसे 3 गुणों का हम पर प्रभाव पड़ता है, और 3 गुणों के प्रभाव के कारण हम भगवान को जान नहीं पाते। और पहले भी श्लोकों ने उन्होंने बताया हमको कि बहिरंग शक्ति क्या होती है, अंतरंग शक्ति क्या होती है, परा अपरा क्या होता है, ये उन्होंने बताया है। तो अभी बता रहे हैं कि इस शक्ति को हम पार कैसे कर सकते हैं।
जैसे हमको किसी ने किडनैप कर लिया और पूरा हमको रस्सी से बांध दिया, है ना, तो हम खुद को छुड़वा पाएंगे? कोई और चाहिए जो बंधा नहीं है, जो हमें छुड़वा सकता है। तो भगवान यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, दैवी ही ईश गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी शक्ति है ये दैवी है। दैवी मतलब डिवाइन, दैवी मतलब डिवाइन, मतलब अच्छी वाली शक्ति। दैवी है ईश गुणमयी, पर हम तो जानते हैं कि माया हमको फंसा रही है, हम तो उसको दैवी क्यों बोला गया? दुर्गा माता जैसे शब्द सब छोड़ देते हैं लग गया तो लग गया। आपका उत्तर बराबर है, आपको आगे एक्सपांड करना पड़ेगा, मैं आपको फुल मार्क्स ही दूं। दुर्गा माई माता है दैवी, तो यहाँ पे दैवी क्यों बोला गया? कृष्ण की शक्ति है। ओके, आप क्लोज हो, शीतल माता जी के फ्रेंड हो, तो इसलिए आप और क्लोज आ गए। जगत की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है। ओके, माता जी और थोड़ा क्लोज चले गए, पूरी तरह से नहीं है। ये शक्ति हमें बांध के रख रही है ना, इन्फीरियर शक्ति बोला गया उसको। फिर भी भगवान, फिर भी दैवी कैसे है? दैवी मतलब डिवाइन ना, हमें बांध के रख रही है तो भगवान की शक्ति है। भगवान की ही शक्ति है। ओके, पुराण को और थोड़ा आगे लगेगा। और उसका मतलब क्या है? क्योंकि ये भगवान से कनेक्टेड है इसीलिए दैवी। अगर भगवान से डिस्कनेक्टेड है तो दैवी नहीं, इसलिए भगवान उसको बोल रहे हैं कि दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्य। ऐसे हाँ, भगवान की अनगिनत शक्तियां, ऐसे नहीं कि एक दो तीन शक्तियां, बहुत शक्तियां। जैसे आप लोग को पता होगा कि सूर्य की जो किरणें आती हैं वो दो चार किरणें नहीं है, इंफ्रारेड वगैरह अल्ट्रावायलेट नहीं है, ऐसे हजारों लाखों किरणें। हमें जो पता है सिर्फ वही अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड, इतना ही पता है। एक्चुअली हजारों लाखों किरणें, अलग अलग प्रकार के लाइट्स होते हैं, है ना। जैसे अभी ये जैसे हमारा ट्यूब लगा हुआ है, यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब है, अलग अलग बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब आते हैं, उनका प्रकाश अलग अलग होता है, सेम प्रकाश नहीं होता है। एलईडी का प्रकाश अलग होता है, ये जो कन्वेंशनल ट्यूब है उसका प्रकाश अलग होता है। वैसे भगवान की जो शक्तियां वो अनगिनत है। विविध, क्या श्लोक है वो? परस्य शक्ति विविधीय श्रूयते, श्वेतश्वर उपनिषद में श्लोक है। भगवान कैसे अनगिनत शक्तियां हैं और उससे वो काम चलाते हैं। अभी जैसे सरकार चल रही है हमारे यहाँ पे, अब नरेंद्र मोदी जी के पास कई सारे मिनिस्टर्स हैं, उनसे वो काम कराते हैं। मिनिस्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, पता नहीं कौन से ऑफिसर, इतने उतने लोगों से काम कराते हैं। पूरा कंट्री चलाना ना, 125 कोटी लोगों को चलाना है, तो वो अलग अलग मंत्रियों के द्वारा, अलग अलग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर के द्वारा चलाते हैं। वैसे भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं और वो पूरा जो ब्रह्मांड है वो चला रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मतलब क्या है? धरती के जैसे लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हैं। सूर्य एक प्लैनेट है, चंद्र एक प्लैनेट है, ऐसे बहुत सारे हैं। हमको सिर्फ पता है कि पृथ्वी है, ऐसे तो हजारों करोड़ हैं, हमको पता भी नहीं है। तो ऐसे प्लैनेट्स को चलाना मतलब आसान नहीं है। हर प्लैनेट को एक एक राज्य नियुक्त किया गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर दिया गया। सूर्य देव का कौन है? देवस्वान। चंद्र का सोम। ऐसे हर एक को एक एक दिया है। पृथ्वी का पृथ्वी माता, पृथ्वी देवी। तो ऐसे एक एक सबको दिया गया है और उसके कारण फिर ये पूरा जो ब्रह्मांड है चल रहा है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो जो अंग हैं उसके लिए एक एक देवी देवता है। जैसे हमारे नाक के लिए कौन देवी देवता है? अश्विनी कुमार। आंखों के लिए कौन है? कोई भूल गया। ऐसे हर एक इसके लिए एक एक देवी देवता है, हर एक अंग के लिए। तो अगर किसी का अगर आंखें नहीं है, इसका मतलब वो देवी देवता खुश नहीं है, मतलब उनके कर्मों के कारण, इसलिए उनको आंखें नहीं। पर हर एक अंग के लिए देवी देवता है। इससे हम समझ सकते कि इसलिए वो बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता क्यों है। ये सब पूरा इतना ब्रह्मांड चलाना है ना, तो भगवान खुद से नहीं चला सकते? क्यों क्यों इतने सारे देवी देवता की नियुक्ति की गई है? खुद से चला सकते कि नहीं सकते? तो फिर इतने क्यों रखे 33 करोड़ देवी देवता? देवता की इच्छा होती है, ठीक है। और
उनको सेवा देनी है भगवान, है ना। वो तो अपना सब कुछ चला सकते हैं, पर उनको सेवा चाहिए ना, वो लोग तो सेवा कर रहे हैं भगवान को, इसलिए शक्ति है ऐसे। तो अभी जीव भी जो है वो भी दैवी है, मतलब हमने चर्चा किया था कि ना, जो जीव होता है वो अंतरंग शक्ति का पार्ट है, वो भी दैवी है ना। पर ये भी श्रेष्ठ शक्ति है। जैसे शक्तियों के दो परिणाम है, इंफीरियर एनर्जी बोलते हैं कि सुपीरियर एनर्जी। सुपीरियर एनर्जी मतलब जीव, और इंफीरियर मतलब भौतिक जगत। जैसे अभी माइक है, लैपटॉप है, ये इंफीरियर है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, हमको बटन दबाना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा तभी वो चलता है। तो ये इंफीरियर है। परा अपरा जो बोल रहा था, तो परा प्रकृति मतलब जीव, अपरा मतलब ये सारे बाकी की चीजें। तो हम लोग भले ही सुपीरियर हैं, फिर भी ये माया शक्ति जो इंफीरियर है हमारे ऊपर काबू कैसे कर लेते, क्या है ऐसा उसमें जिसके कारण हम उसके काबू में आते। जैसे हम अभी मैं ये माइक कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना, लैपटॉप में कंट्रोल कर रहा हूँ, और दुनिया में आप देखते हैं कि भौतिक दुनिया हमको कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल कर रही है कि नहीं, कि हम लोग कंट्रोल करो दुनिया को? हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो अगर ये इंफीरियर एनर्जी है, तुच्छ शक्ति है भगवान की, तो वो हमें कैसे कंट्रोल कर रही है, क्योंकि हम तो सुपीरियर हैं। अच्छा, पहले तो यह है कि ये अपरा शक्ति जो है वो सुपीरियर इंफीरियर क्यों है, तुच्छ क्यों है? समझ गया ना? तुच्छ शक्ति कौन सी है? इंफीरियर शक्ति, जो भौतिक जगत है, ये जो सारे एलिमेंट्स बने हैं, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवोच, ये इंफीरियर शक्ति है। क्यों इंफीरियर, हम सुपीरियर क्यों है? भगवान के पाठ में बस हम बनाते हैं Because it is material. हाँ, मटेरियल है तो फिर भी क्या हुआ? व्हाई इज इट इंफीरियर? हाँ, उनमें चेतना नहीं है ना। ये अभी ये माइक अगर कोई है ही नहीं तो कुछ बोलेगा ही नहीं अपने आप से। ये लैपटॉप अगर कोई है ही नहीं तो चला नहीं होगा, तो वो अपने आप से नहीं चलेगा। चेतन नहीं है, चेतन नहीं है इसलिए वो इंफीरियर है, और हम चेतन है इसलिए सुपीरियर। समझ गया ना? अभी पुणे इतना बहुत बड़ा सिटी है, लगभग 70 लाख पॉपुलेशन। अब यहाँ पे कोई नहीं रहता था, बंजर था, तो उसको कोई जाएगा वहां पे? कोई नहीं जाएगा, बोले कुछ है ही नहीं उधर। जीव है इसलिए घर बांधे जा रहे हैं, इतना फैक्ट्री चल रही है, लोग काम कर रहे हैं वगैरह। तो चेतन है जीव, इसलिए हम सुपीरियर है। तो ये तो समझ गया। पर अगर सुपीरियर हम हैं, वो इंफीरियर है, तो हम हमारे ऊपर कैसे काबू कर रही है? ऐसा क्या है उसमें? 3 गुण हैं, ओके। और हमने भगवान की शरण नहीं ली, ओके। आप लोग ऐसे साइड के आंसर दे रहे हैं, सेंट्रल आंसर चाहिए। आप साइड के बराबर है, बट साइड वाले आंसर हम आ सकते हैं, ओके। और पर फिर भी इंफीरियर शक्ति हमारे ऊपर कैसे काबू कर पाती? माया ही हुई शक्ति है, हमारी इच्छा की उसने काबू करना चाहिए। हम शरीर में बंधे हैं और हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं, हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। फिर भी इंफीरियर शक्ति कैसे? जैसे अभी कोई कंट्री है इंफीरियर है, जैसे लेट्स से कोई छोटा कंट्री है और बहुत यूएस जैसा कंट्री आके वहाँ पे हल्ला कर रहा है, तो छोटा कंट्री उसके ऊपर काबू कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर इस केस में इंफीरियर है, फिर भी काबू कैसे कर पा रही माया? तो फिर कैसे इंफीरियर हो गई? क्योंकि हम इग्नोरेंस में है, हमको पता ही नहीं है कि ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, हम कौन है, क्या है, हमको क्या करना है, पता ही नहीं है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। ज्ञान के बारे में पता नहीं तो अगले वाला स्टेज है। मैं बोल रहा हूँ कि तुच्छ शक्ति हमारे ऊपर हावी कैसे हो रही है? माता जी एकदम क्लोज है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर है। आपने क्या बोला, रिपीट कीजिए। हम इग्नोरेंस में है। इग्नोरेंस में है, ओके। बोलना वो तो आगे वाली बात है, उसकी पहले की बात है। भगवान से कनेक्टेड है ना वो, इसीलिए वो कर पाते। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे प्रोपादी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बीच पे कोई कुत्ता लेके जाता है, तो बहुत लोगों के छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, अलग अलग ब्रीड के होते हैं। तो एकदम छोटा कुत्ता होता है, जैसे ब्रिटिश कुत्ता जो होता है एकदम छोटा सफेद का होता है, उसको ज्यादा कुछ पावर नहीं होता, भौंकता भी करके घूमता है। और भी कई अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं, छोटे वाले होते हैं। अब अगर वो ओनर उसको क्या बोलते हैं, लीज को हिंदी में
वो जिसको जिस पकड़ता है, रस्सी से पकड़ता है ना, क्या बोलते हैं, बेल्ट, हाँ बेल्ट से पकड़ लिया उसको, है ना, और लेके जा रहा है बीच पे घुमाने के लिए। अभी सामने से बहुत बड़ा कुत्ता आ रहा है, हाँ, अभी छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ जान नहीं है, फिर भी उसके ऊपर भौंकता है, पाक पाक, छोटा सा है, कुछ जान नहीं है, फिर भी भौंक रहा, क्यों? मालिक पीछे है ना, मेरे को क्या करेगा ये उसका पावर है। उसमें कुछ पावर नहीं है, और उसको पता है मेरा मालिक पीछे खड़ा है, उसके हाथ में रस्सी है, उसके हाथ में डंडा है, कुछ भी कर सकता है। और वो आगे वाला बड़ा वाला कुत्ता चुप बैठता है, क्यों? मालिक की तरफ, उसमें खुद की कोई शक्ति नहीं, फिर भी वो भौंक रहा है। ये है माया शक्ति। माया शक्ति एक्चुअली इन्फीरियर है, खुद से कुछ नहीं कर सकती है, पर भगवान का उसके ऊपर वरदस्त है। तो भगवान ने हमको फंसाया है, बराबर ना, भगवान की गलती सब। फिर तो इसका मतलब भगवान ने फंसाया ना, खुद शक्ति कुछ नहीं कर सकती है, भगवान उसको पावर दे रहे हैं और हम फंस रहे हैं। हमारी इच्छा थी, हमको चाहिए था कि हमें एंजॉय करना है, तो भगवान ने बोला ले बेटा एंजॉय कर, बट कंडीशन सप्लाई, उसमें सारा कुछ आ जाता है। तो माया शक्ति खुद से कुछ नहीं कर सकते अगर भगवान चाहे तो, इसलिए भगवान जब चाहते तो माया खुद को सिकुड़ लेती, माया कुछ नहीं करती। इसके भी उदाहरण हम बताएंगे, है ना। तो ये उसका तात्पर्य। तो जीव जो है भगवान के सनातन शक्ति से निगड़ित है, इटरनल लिविंग बीइंग्स है। जीव इटरनल है, सनातन है, और प्रकृति जो है वो भी सनातन एक तरह से, है ना। प्रकृति जो है मटेरियल नेचर की, भौतिक नेचर की, हम आध्यात्मिक नेचर की, है ना, ऐसे। तो अभी हम लोग इस भौतिक दुनिया में फंस गए हैं क्योंकि मोह माया में फंस गए, है ना? इसलिए हमको नित्य बद्ध बोलते हैं। नित्य बद्ध क्यों बोलते हैं? चिरातन काल से फंसे हो, जेल में बैठे हैं चिरातन काल से। और ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनको नित्य सिद्ध बोलते हैं। वो कौन है? कभी इस दुनिया इस कचरे में नहीं आते, इस भौतिक दुनिया में कभी नहीं आते, वो वहीं पे हैं। कहाँ पे? अध्यात्म जगत। ऐसे कुछ जीव हैं जो मेनली विष्णु तत्व या भगवान के पार्षद, जो इस भौतिक दुनिया में कभी नहीं आते, मतलब एटलीस्ट भगवान से झगड़ा करके तो नहीं आते, हमें छुड़ाने के लिए आते हैं पर झगड़ा करके नहीं आते। जैसे हमारे आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनके आचार्य, ये नित्य सिद्ध है, मतलब हमारे लिए आते हैं वो बताने के लिए कि भाई देखो कहाँ फंसे तुम। जैसे तो कचरा का बहुत कुंडी है ना, जो म्यूनसिपलिटी का होता है, उसको आपको बोला कि आप जाओ इसके अंदर, और उसके अंदर जो एकदम नीचे कॉकरोच है उसको निकालो बाहर। हम लोग करेंगे काम? नहीं। कहाँ फंसा, कचरे में कौन जाएगा? पर ये जो आचार्य हैं यही काम करने के लिए इस भौतिक दुनिया में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंसे हैं कचरे में, आपको पता नहीं है, तो हमें दिखाने आते कि भाई कहाँ पे फंसे, चलो ऊपर उठो ऐसे। तो ये हम नित्य बद्ध हैं, मतलब हम इटरनली चिरातन काल से यही फंसे हुए। इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं कि परपेचुअल ब्लैक बेंचेस, मतलब क्लास चल रहा है स्पिरिचुअल क्लास और हम पीछे के पीछे ही बैठे, इतने युग गुजर गए पर हम यही भी हैं अभी। इसका मतलब क्या, हम लोग परपेचुअल बैक बेंचर। फिर भी बाकी लोगों में थोड़ा बेटर है हम लोग, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ तो समझने का प्रयत्न कर, इसलिए हमने ये नहीं समझ लिया कि हम बेटर हैं, पर ये जान के शिला प्रभुपाद को बोलना चाहिए कि नहीं प्रभुपाद धन्यवाद कि आपके कारण हम एटलीस्ट सुन पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग अभी जाके IPL देखते होते या कहीं और मूवी देखते होते, है ना। उसमें टाइम क्या रहा पता नहीं लोगों को, इडियट बॉक्स है वो, तो वहां पे खेल रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, हमको कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। हमको लगता है कि एंटरटेनमेंट मिल रहा है, नहीं, ये एंटरटेनमेंट है ही शरीर के लिए, एंटरटेनमेंट आत्मा के लिए कुछ नहीं, है ना। उनको ज्यादा पैसे मिल रहा है, टीवी वालों को पैसे मिल रहा है, और हम ही दे रहे हैं उनको। जैसे बता रहे कभी कभी मूवी में जाते हैं और रो के आते हैं वहां से, अरे पैसे दे के रोना क्यों, घर पे झगड़ा करके रो। है ना, ऐसे। तो कोई पूछ सकता है कि हम इस भौतिक दुनिया में बंद कब बने? जैसे कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं मुझे बताओ तो पहले मैं कब बंध गया इसमें। तो ये तो ऐसे पूछते जैसे हो गया किसी को मलेरिया हो गया है, और वो पूछता है कि डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें ये दवा लेनी पड़ेगी, तो नहीं, पहले ये बताओ कि कौन से मच्छर ने मुझे काटा, कहाँ काटा और कब काटा। बता सकते कोई? कोई नहीं बता सकता, वो मच्छर भी नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं, कोई नहीं बता सकता। तो वैसे ही हम अगर ढूंढने जाए कि कब हुआ था, भाई मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। जैसे मेरी छोटी बेटी हमारी मुझे याद ही नहीं कि मैं इस दुनिया में कब आई। बेटा हम किसी को याद नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण खुद ही बोलते हैं तीसरे अध्याय में कि चौथे अध्याय
कि तुम सब कुछ भूल गए, मैं नहीं भूला हूं। तो भगवान को सब याद है कि हम कब आए, पर हम याद नहीं। चिरातन काल से हम यही पढ़े, परपेचुअल बैक बेंचर्स, तब से हम यही पे हैं। तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी अभी आगे बढ़ेगी। तो नित्यबद्ध मतलब बहुत जमाने से हम लोग यहीं पे हैं। कब आए बताना मुश्किल है, पर आए जरूर। कैसे पता? आए जरूर है क्योंकि रोग है ना, भौतिक रोग है, इसलिए पता है। जैसे मलेरिया है तो सिम्टम दिखते हैं, इसका मतलब मच्छर ने काटा है, अपने आप से तो नहीं होगा। वैसे ही हमें रोग है, क्यों, कैसे रोग पता है? हृदय में गंदगी भरी है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, 6 चीजें हैं हृदय में। इससे हम समझ सकते हैं कि हमें रोग है। भौतिक शरीर वाला, इसका मतलब ही क्या है कि हमें रोग हो गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम वहां से आए हैं। इसके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हुई हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ब्रह्म ज्योति से आए हुए हैं। कोई बोलता है कि नहीं, हम यहीं पे थे, आध्यात्मिक जगत हमको दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में क्लियर कट वर्णन है। और भगवान भी बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जब तुम वापस जाओगे बोला भगवान, वहां पे जाओगे ऐसा नहीं बोला। वापस जाओगे तो वापस यहाँ पे यहाँ ही दिया। तो कोई पूछते कि क्या गारंटी प्रभु जी कि हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे? तो कृष्ण खुद ही बोल रहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और उसका और एक एनालॉजी दिया जाता है कि जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि जब छोटे बच्चे थे, पहले गंधर्व थे, उसके बाद छोटे शूद्र के बच्चे हुए, और फिर वो नारद मुनि बने। तो उनको सब कुछ याद था कि मैं गंधर्व था और स्वर्गलोक में गया था और मैं गाने गा रहा था, फिल्मी बॉलीवुड के गाने गा रहे थे वो। तो वहां के लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनको शाप दे दी कि तो शूद्र बनेगा। तो वापिस आ गया, शूद्र बन गए। तो उनको सब कुछ याद है। अब अगर पहले स्कंद में देखेंगे तो नारद मुनि सब कुछ बता रहे हैं किसको, व्यासदेव जी को, मैं ऐसे सब। इसका मतलब है कि नारद मुनि को सब कुछ याद है। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हमें याद होता है कि हमने क्या क्या गलती की। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको आग में उसका हाथ जल जाता है, जैसे दिया लगाया उसमें हाथ लगा दिया तो हाथ जल गया। अब अगर दूसरी बार उसको बोलोगे कि तुम जाके हाथ लगाओ तो लगाएगा? नहीं लगाएगा, बोलोगे वहां पे जलता है मुझे। सिमिलरली हम जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं और हम हमारे मन में इच्छा आती है, अरे मुझे वापस जाना चाहिए, कृष्ण से प्रेम ना करते, तो हमारे को याद आता है, अरे पिछली बार गए थे, कोरोना हुआ था, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, नहीं जाना बाबा, इससे अच्छा मैं यहीं पर रहता। उसको बोलते हैं नाइटमेयर, इंग्लिश में उसको नाइटमेयर बोलते हैं। इसका मतलब है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, मुझे नहीं जाना। ऐसी इच्छा करके हम उसको झटक देते हैं ऐसे, है? तो वैसे ये जो जीव है वापस आध्यात्मिक जगत जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा, ऐसा भगवान खुद ही बोले ऐसे। ठीक है, तो ये जीव जो है ये बद्ध है, नित्य बद्ध है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, ऐसा कोई जेल में सजा काट रहा है, पूरा उसको क्या बोलते हैं सजा, पूरा जिंदगी भर उसको सजा रखते हैं जेल में, आजीवन कारावास, है ना। उसको अभी बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, और उसको एक चांस है। क्या है वो चांस? हाँ, अगर वो 10 साल तक अच्छा बर्ताव करे और लेटर रखिए राष्ट्रपति को, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको बोलेगा ठीक है, इसको क्षमा कर देंगे। वैसे ही हमारा हालत है, हम लोग यहाँ पे फंस गए, हमको पता ही नहीं। तो हमारा रास्ता क्या है? भगवान के चरण पकड़ने, भगवान का नामस्मरण करेंगे तो हम धीरे धीरे यहाँ से निकल सकते हैं। भगवान खुश होंगे तो बोलेंगे चलो इसको छोड़ो, बाकियों का रहना इसको छोड़ो, है ना। यही एक रास्ता है, पर ये निकलना बहुत मुश्किल है। इतने सारे जीवों को पता ही नहीं ये फंसे हुए हैं, तो उनको अगर निकालना है तो कैसे? भगवान के चरण पकड़ के ऐसे। कुत्ते का मैंने बताया था आपको। हाँ, और एक उसका उदाहरण था, मैं भूल गया था। बीच में एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे कि आजकल ये लेपर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? तेंदुआ। हाँ हाँ, तो ये गाँवों में आजकल बहुत अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली चाकर में आया था, मर्सिडीज के ऑफिस में आया था, है ना। वैसे एक वीडियो आया था। तो जनरली ये जो तेंदुआ होता है ये जाके कुत्तों को खा लेता है, क्योंकि आसानी से मिलते हैं रातों रात। एक दिन ऐसे कुत्ता आया था कोई गाँव में, और वहाँ पे बहुत बड़ा कुत्ता था, काला कुत्ता, हर कुत्ता नहीं आता, ये तेंदुआ आया था पकड़ने के लिए, और ये बहुत बड़ा काला कुत्ता था। तो काले कुत्ते को जो पकड़ने आया तो कुत्ते ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको छोड़ा नहीं उसको, है ना। और फिर तब तक वो बाकी के लोग आ गए और वे टॉर्च वॉर्च मार रहे थे, तो फिर कुत्ते को और थोड़ा सा एनर्जी आ गया, लेकिन उसको छोड़ूंगा ही नहीं मैं, और वो छोड़ा ही नहीं उसने। तो जैसे तैसे वो तेंदुआ उससे छोड़ा के भाग गया। फिर तेंदुआ कौन है?
माया है, बार बार आके झपटती है हम पे, है ना। और हम कौन है? ये कुत्ता है। और वो पीछे टॉर्च मारे कौन कौन है? वो कृष्ण भगवान है, जो हमारे आचार्य हैं। तो बोले तुम चलो, हम हैं पीछे, तब जाके हम कुछ कर सकते, वरना हमारा कुछ खैर नहीं। माया तो ऐसे 1 मिनट में हमको क्या बोलते चित्त कर सकते, जैसे विश्वामित्र को किया था। विश्वामित्र इतना तपस्या कर रहे थे, वो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ छम 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 ऐसा आवाज है बस, और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा नहीं, मेनका को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आवाज है छम छम छम, खल्लास, खेल खल्लास हो गया। उसे सुनने से वो गए, विकेट गई उनकी। इतनी डेंजरस है माया, आप सोच सकते हैं। सौभारी मुनि पानी के नीचे जाके तपस्या कर रहे हैं हजारों साल की। वो सोच रहे कि बाहर लोग डिस्टर्ब करेंगे, अलग अलग पोल्यूशन होगा, उससे अच्छे में नीचे जाके तपस्या कर, और वहां पे भी माया नहीं छोड़ा गया। देखा कि 2 मछलियां एंजॉय कर रही हैं, उनकी भी इच्छा हो, बाहर आ गए। आप सोचिए पानी के अंदर हजारों साल, मतलब उसकी इनका क्या हुआ। और जाके राजा को बोला, मंदाता को, कि तुम्हारी 50 लड़कियों से मुझे शादी करनी है। तो राजा ने बोला यार तुमसे हमारी लड़कियों की शादी, चेहरा देखा अपना? नहीं, ऐसे मन में बोलो। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो अपना निर्णय अपनी लड़कियों को छोड़ दिया है। तो फिर वो लड़कियों के पास गए, तो लड़कियों ने हंसने लगी। वो तो उन्होंने क्या किया, अपनी योगिक शक्ति से खुद को 8 सौबारी में उन्होंने उनको एक्सपांड कर लिया। 8 सौबारी मुनि बन गए, और इतने तेजस्वी बन गए कि वो लड़कियां एकदम क्या बोलते हैं उसको, पागल हो गए उनके लिए। और उन्होंने 8 लोगों ने, मतलब एक ही सौबारी मुनि ने 8 रूपों में शादी कर ली, 50 लड़कियों। शादी करके बहुत बड़ा महल बनाया, मंदाता से भी 10 गुना बड़ा, और वहां पे रहने लग गए। ऐसे 1000 साल गुजर गए। 1000 साल एक बार फिर बैठे थे ऐसे ये अपने सौबारी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 50 बीवियां हैं, 100 बच्चे थे, ज्यादा ही होंगे। तो सोच रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको याद आया कि अरे मैं तो पानी के नीचे जाके तपस्या कर रहा हूँ। तो माया ये पता ही नहीं चलता हमको कि हमारे को ऊपर वश हो रही है। हमें लगता है हम तो नॉर्मल कर रहे हैं अपना अपना, जैसे भरत महाराज के पास हुआ। भरत महाराज भी क्या बोलते उसको, डियर को, क्या बोलते, हिरण को बचाने गए थे, तो वो फंस गए। ऐसे कई सारी कथाएं हैं जहाँ आप देख सकते हैं, और हम खुद भी एक एग्जाम्पल, दूसरों के बचाने की जरूरत ही नहीं। हम देख सकते हैं कि हम खुद ही फंसे, तो ऐसे हम फंस जाते हैं, उसमें निकलना बहुत मुश्किल है ऐसे। ओके, तो हमने इसके बारे में चर्चा किया। तो माया भले ही एक्चुअली तुच्छ शक्ति है, पर भगवान के टच के कारण वो बहुत कुछ ऐसा बना देती है। आप देख सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड माया के कारण ही बना, और पूरा ब्रह्मांड नष्ट भी उसी के कारण होता है एक्चुअली। देखिए ब्रह्मांड जो बना है, पहले प्रधान होता है, फिर महत्त्व होता है, और उसके अलग अलग चीजों से कारणोदक्ष विष्णु के शरीर से बारे ब्रह्मांड बना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इतना आसान नहीं। जैसे अभी एक सोफा का, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, सोफा का पार्ट, स्टूल है ना। अभी दिखता बहुत सुंदर है, पर अगर वो बनाने लोग पूछो तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ऐसा होना चाहिए कि सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, है ना, जो खिले हैं वो दिखने नहीं चाहिए। तो दिखता अच्छा है, बट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो सोफा भी बनाया, सुंदर सोफा बनाया, पर उसमें मेहनत है। वैसे इतना पूरा ब्रह्मांड बनाया जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, बारिश होती है, अपने आप अनाज उगते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये बनाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आप अपना शरीर का ही ले लो, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था। सिर्फ हम खाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते, अपने आप सब डाइजेस्ट होता है, सब कुछ अपने आप। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना मतलब आसान नहीं है, बट माया बना पा रही, क्यों? भगवान के टच के कारण। भगवान उनको शक्ति दे रहे हैं, इसलिए वो कर पा रहे ऐसे। अब इस गुणों को, 3 गुणों के बारे में मैंने चर्चा किया, कि 3 गुणों को एक रस्सी का रूप दिया, रस्सी भी बोलते हैं, रोप बोलते। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक रस्सी से अगर हमें बांधा जाए तो हम छुड़वा नहीं सकते कुछ, वैसे ही माया ने हमको रस्सी से बांध दिया, और उसे छुड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जब अगर हम अभी फंसे हुए हैं, तो हमें कौन छुड़वा सकता है? भगवान छुड़वा सकते, बड़ा भगवान हमारे पास आएंगे, हमारे जैसा तुच्छ गुरु। हाँ, तो जैसे कोई व्यक्ति बंधा नहीं है,
वो हमें छुड़वा सकता है। तो गुरु वो होता है जो इस भौतिक दुनिया से बंधा नहीं, परे है। तो वही व्यक्ति हमें छुड़ा सकता है जो इस सबसे परे है। तो गुरु एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इस सारी चीजों से परे है। इसलिए ऐसे गुरु को चुनना चाहिए जो इन चीजों से परे है। माम चो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैता ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए कृष्ण भगवान या उनके परंपरा में जो गुरु आते हैं यही हमको इससे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे बाहर जाना है। जैसे शिला प्रभुपाद थे, वो इन 3 गुणों से परे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो एयरपोर्ट में बहुत सारे मच्छर थे, तो मच्छर सबको काट रहे थे प्रभुपाद के शिष्यों को। तो प्रभुपाद आराम से जप कर, तो उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आपको मच्छर नहीं काट रहे? नहीं, मुझे कुछ नहीं काट रहा। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं काट रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, मच्छर है नहीं, इससे परे है। एक बार जुहू मंदिर में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो सारे जो उनके शिष्य थे गोरे थे, इंडियंस नहीं थे। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, प्रभुपाद थे अफ्रीका में। तो क्या हुआ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, तो इंजीनियर था और वो कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहा था। तो प्रभुपाद का एक बार फोन आया जयराज महाराज को, तो तुम्हारा जो इंजीनियर है और वॉचमैन है और जो स्टोर कीपर है, और एक्चुअली क्या था, जुहू का जो मंदिर का जगह है उसके बाजू में कई सारे टेनेंट्स रहते थे, मतलब उनकी जमीन थी, तो वो भाड़े से रहते थे। उन्होंने बोला, इंजीनियर, तुम्हारा जो स्टोर कीपर है, सिक्योरिटी गार्ड और वो जो नेबर है, वो चारों मिला के तुम्हारा सामान चुरा रहे हैं। प्रभुपाद कहाँ से बोल रहे हैं? अफ्रीका से। उनको कैसे पता चला? क्योंकि वो आध्यात्मिक सब चीजों से परे हैं, इसलिए उनको पता। तो तुरंत आए मुंबई और बोले कि क्या चल रहा है, तो उसको रोक दो, सारे इंजीनियर को निकाल दिया और दूसरा बोला। इससे समझ सकते हैं कि ये 3 गुणों से परे हैं। एक बार जुहू मंदिर में ही वो कंस्ट्रक्शन का प्लान चल रहा था, तो बहुत सालों के बाद उनको परमिशन मिला। अब जुहू मंदिर आप देखेंगे तो बीच से ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर पे, हार्डली 2 किलोमीटर पे नहीं, हार्डली आधा किलोमीटर, एकदम पास में, बहुत प्राइम प्रॉपर्टी। तो वहां पे एक शेठ करके थे, बहुत इन्फोसिस क्या बोल रहा हूँ, बहुत इस्कॉन के लिए फेवरेबल थे। तो प्रभुपाद कहीं बाहर थे, तो गिरिराज महाराज और वो चर्चा कर रहे थे कैसे बांधना चाहिए, कितना फाउंडेशन रखना चाहिए। तो शेठ जो थे उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे बीच बहुत पास है, इसका मतलब कि रेती बहुत होगी, इसका मतलब कि पानी बहुत होगा, तो 50 फीट तक तो जाना पड़ेगा। जनरली मेरे ख्याल 10-15 फीट तक जाता है। तो गिरिराज महाराज बोले 50 फीट खोदना मतलब बहुत पैसा पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि पड़ेगा इतना, क्योंकि बीच के आसपास का जमीन है। प्रभुपाद पहले से बोलते थे कि नहीं, नॉर्मल तुम 10-15 फीट खोलो, हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या कि एक कॉन्ट्रैक्ट इसको बुलाया, जो टेस्टिंग करता है ना, सॉइल टेस्टिंग करता है, उसको बुलाया। उसने सिर्फ ऊपर से टेस्ट भी नहीं किया, सिर्फ देखा और बोला कि नहीं, यहाँ पे तुमको 50 फीट तक जाना पड़ेगा। फिर भी प्रभुपाद आए, बोले कि नहीं, कुछ करो, जरूरत नहीं, सिर्फ तुम 10-15 फीट खोलो। तो अभी गिरिराज महाराज को समझ में नहीं आ रहा, शेठ बोल रहे हैं जो फेवरेबल है, बोल रहे हैं कि 50 फीट जाना है, प्रभुपाद बोल रहे कि जरूरत नहीं है, क्या करें। उन्होंने क्या कि एक ड्रिलिंग मशीन वाले को बुलाया, बोले कि ड्रिलिंग करके देखिए। तो उन्होंने ड्रिलिंग किया तो पता चला कि 10 फीट के बाद ही बड़ा सा पत्थर लगा, तो वो ड्रिलिंग मशीन ही अटक गई। तो फिर सबने बोला कि नहीं, यहाँ पे तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, 10 फीट में ही हो जाएगा काम। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपको कैसे पता कि यहाँ पे 50 फीट तक जाने की जरूरत है, किसने बताया? प्रभुपाद ने बोला, इट इज कॉमन सेंस। बोला कैसे? बोला कि मैं जब वॉक के लिए जाता हूँ, मैंने देखा है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही थी, वहां पे सिर्फ उन्होंने 10 फीट खोदा था। अगर बीच के बाजू वाला जमीन पे 10 फीट है, तो यहाँ पे क्यों ज्यादा थी? तो ये होता है आध्यात्मिक व्यक्ति, जिसको सब पता होता है आसपास। एक बार एक वॉकिंग के लिए जा रहे थे प्रभुपाद, तो एक व्यक्ति सामने से है जो कभी भी नहीं मिला था प्रभुपाद से और शिष्यों से। तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि मिस्टर अग्रवाल, हाउ आर यू, हाउ इज योर बिजनेस वगैरह कुछ तो पूछ लिया उनको। सारे शिष्य की तरह से देखने लगे, अरे कैसे उनका नाम था। बाद में पूछा कि प्रभुपाद, हाउ डू यू नो दिस पर्सन, कैसे पता आपको ये व्यक्ति? प्रभुपाद ने बोला कि जब हम वॉक के लिए जाते हैं तो 2-3 बंगलों छोड़ के वो बंगलों में रहता है, तो अपने बालकनी से रोज हमको देखता है, और उसके बंगलों के बाहर उसका नाम और उसका जो कार्य है लिखा, तो मैं रोज देखता हूँ। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति होता है एकदम सतेज होता है, सब पता होता है उसका आसपास क्या।
इतना कि प्रभुपाद जानते थे कि किसने कितना रोटियां खाया। एक बार कोई पूछ रहा था कि मैंने इतना खाया उतना, प्रभुपाद ने बोला कि यू एट 10 पूरी, यू एट 20 पूरी, आई नो। ये सारे गुणों से परे हैं, उनको सब पता है। और ऐसे कई सारे कथाएं हैं जिससे हम समझ सकते हैं। तो ऐसे गुरु चाहिए जो गुणों से परे हैं, ऐसे नहीं जो खुद ही बंदे हैं और आपको बोल रहे हैं कि मैं तुमको सुना सकता हूँ, खुद पहले छोड़ फिर मुझे सुना, है ना, ऐसे। ठीक है, इसीलिए जरूरत है हमको गुरु की। इसीलिए नहीं कि कोई बोल रहा है कि नहीं चलो भाई, हाँ, माता जी ने भी गुरु कर लिया, प्रभु जी ने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया तो हम भी कर लिए, नहीं। इसीलिए जरूरत है क्योंकि गुरु हमें सही दिशा दिखा सकता है कि क्या करना है और कैसे बनना है। तो अभी हम कुछ कथाएं देखते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें एक्चुअली जो माया है इतनी जबरदस्त है कि इसको हम इस भौतिक दुनिया में हमको फंसा के रखते हैं, कितना डेंजरसली। और एक कथा बताएंगे जिसमें हम समझ सकते हैं कि इससे हमें बाहर कैसे निकलना। तो एक बार क्या हुआ, एक हमारे सन्यासी हैं, इस बोल ने सच्चिदानंद स्वामी महाराज। तो जब वो जर्मनी से हैं, तो बचपन में वो न्यूज़पेपर डाले जाते थे। तो जब छुट्टियां होती थी तो न्यूज़पेपर को वो फेंकने आता था, डिलीवर करने। तो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे सारे बंगलोज थे, तो वो साइकिल पे जाते थे और गेट से ही बाहर से न्यूज़पेपर अंदर थे। और एक व्यक्ति था जो बोलता था कि ऐसे नहीं करना है, अंदर आना है, गेट खोलना है और टीपॉय के ऊपर अच्छे से उसको बिछाना है और फिर जाना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे बाहर से। तो ठीक है, तो ये रोज जाते थे, अंदर गेट खोल के टीपॉय के ऊपर न्यूज़पेपर रखते थे और आते थे। अब उसमें एक ही उनको परेशानी थी, क्या, तो जहां वो पोर्च में रखते थे न्यूज़पेपर, वहां से 10 फीट पे बहुत बड़ा अल्सेशियन कुत्ता था, शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड। इतना बड़ा था कि ये उसको कभी भी चबा सकते थे। तो वो रोज डरते थे कि पता नहीं कहीं खुल गया तो मेरा बैंड बच जाए। तो रोज देखते थे कि उसको बांधा गया है, पट्टे से बांधा गया, उसको जो भी उसका था वहां पे बांधा गया। और एक दिन उन्होंने पेपर रखा और कुत्ते की तरफ देखा तो उनको समझ में आ गया कि कुत्ते को आज बांधना नहीं गया। तो इनके दिमाग में आया कि बाप रे, आज तो मेरा बैंड बच गया, मैं अगर यहाँ से भागूंगा नहीं तो मुझे पकड़ लेगा। तो ऐसे मुड़ के वो भागने ही वाले थे कि कुत्ते ने उनको देख लिया और भाग के वो झपट के उनको पकड़ने वाला था। मुखर कुत्ता था, हमारे जैसे इंडिया के छोटे छोटे कुत्ते नहीं है, आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड मतलब बड़ा बड़ा कुत्ता। ऐसे पहुंच कर रहा था वो, उछली कुछ कूद के, और 2-3 इंच ही दूर था इस लड़के से। तब क्या हुआ, उस कुत्ते का ओनर आया, कम हियर, इतना ही बोला उन्होंने। तो कुत्ता उसको छोड़ करके उनके पैरों में लगा। अब वही कुत्ता जो उनके पीछे पड़ा था खुंखार होके, अपना ओनर का आवाज सुन के शांत। तो इससे हम क्या समझ सकते, इस श्लोक से कनेक्टेड, कुत्ता कौन है, माया है, माया देवी कुत्ता है, हम वो बच्चे हैं। और ओनर कौन है, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बोलेंगे माया उसको छोड़ दो, तुम उसके पीछे पड़ी हो। कृष्ण बोलेंगे उसके पीछे लग जा। तो हमारे जो भी वीकनेसेस है सब में माया पकड़ ली। उसको सब पता है कि कहाँ हमको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कहाँ हमारे वीकनेस है, कौन सा स्वीट हमें अच्छा लगता है, क्या करेंगे तो हम सो जाएंगे, सब पता है उसको। हमसे भी वो ज्यादा एक्सपर्ट है। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। भगवान बोलेंगे माया छोड़ दे उसका, चुपचाप माया। जैसे कोई सफेरा होता है। हाँ, एक बार ऐसे हुआ था कि हमारे जो गुरु महाराज राधानाथ महाराज जब 20 साल के थे, दिल्ली में आए थे ऐसे ही चेकिंग करके। तो एक सफेरा मिला ऐसे, तो उसने क्या किया, उस सांप को महाराज के शरीर पे छोड़ दिया और वो जाके ऐसे गले में लटक गया पूरी तरह से ऐसे करके, और वहां उनके चेहरे के पास में रख बैठा था सब। तो उनके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए और वो बोलने लगे कि पैसे दो तभी मैं छोड़ूंगा सफेरा। तो उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, तो बोले मेरे पास कुछ नहीं है। उसने बोला नहीं, जब तक पैसे दोगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा। तो फिर आधे घंटे के बाद ऐसे ही बैठे रहे थे वो। आधे घंटे के बाद किसी को तरस आया, उन्होंने बोला कि कितना चाहिए, मैं 50 रुपए देता हूँ, तो छोड़। तो जब 50 रुपए दिए तो उसने फिर छोड़। उसने बोला कि उसको सीटी बजाई हुई, पता नहीं क्या क्या, तो सांप को छोड़ के इसके पास आया। हमारा हालत भी ऐसे ही, हमको पूरा माया ने जकड़ लिया है, हमको पता नहीं क्या हो रहा है।
कभी लगता है कि अभी खुशी आई, कभी लगता है कभी दुख आया, और हम अटक गए। जब कृष्ण बोलते हैं कि उसका साथ छोड़ दे, क्योंकि कृष्ण ये जब कर रहा है मेरा, भगवद गीता पढ़ रहा है, भगवद गीता क्लासेस में आ रहा है, फिजिकली आ रहा है तो कृष्ण भगवान जब बोलते हैं तो माया फिर धीरे धीरे अपना, जिसको क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल छोड़, ऐसे। तो ऐसे हम माया से निकल सकते। तो माया कैसे जाल डालती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें 10 मिनट। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया एक कोई मेडिकल शॉप में। अब उस व्यक्ति ने ना पूरे काले कपड़े पहने और वो गंजा था पूरी तरह से। तो उसने दवा वगैरह ली, और फिर उस ओनर ने पूछा दवा मेडिकल स्टोर के कि आपने ये काले कपड़े क्यों पहने और ये गंजे क्यों बने हो। तो उसने बोला कि क्या बताऊं, सार्को सिंह मर गया। बोला सार्को सिंह मर, हाँ सार्को सिंह मर गया, इसीलिए मैंने काले कपड़े पहने और मैं गंजा हो गया, और वो निकल गया सब। तो उसको, अब जो मेडिकल शॉप का ओनर था, उसको लगा यार कोई तो मर गया सार्को सिंह, मैं भी ऐसे करता हूँ। उसने भी काले कपड़े पहन लिए, वो भी गंजा हो गया। हाँ, तो फिर एक मिलिट्री पर्सन से मिला वो। तो उसने पूछा कि आपने ये काले कपड़े क्यों पहने और गंजे क्यों, आपको नहीं पता? तो क्या हो, सार्को सिंह मर गया। सार्को सिंह मर गया, हाँ। तो वो भी, क्लाइमेक्स मत छोड़ो भूल जाओ ऐसे कुछ लोग प्रभु जी ऐसे हैं, वो लोग होता है ना, कोई मर्डर मिस्ट्री होता है और आपको कान में आके बताएंगे पता नहीं उसने खून किया तो फिर वो मिलिट्री का व्यक्ति गया, वो भी काले कपड़े पहन के आया, और उसको देख के जो मिलिट्री कैंप है तो सबने काले कपड़े पहन लिए। तो मिलिट्री का जनरल आया, बोलेगा आपको, आप लोग क्या है ये मिलिट्री कपड़े छोड़ के काले कपड़े क्यों पहने आप लोगों ने? सार्को सिंह मर, सार्को सिंह मर गया, उसने भी पहन ली। फिर वो भी राजा के पास गया, और राजा को बोला, राजा ने बोला कि क्या है ये नॉर्मल कपड़े छोड़ के काले कपड़े क्यों पहने और गंजे क्यों बने? सार्को सिंह मर, कौन है सार्को सिंह? सार्को सिंह आपको नहीं पता? तो नहीं, राजा बोला मुझे नहीं पता। तो उसने बोला मुझे भी नहीं पता तो फिर उसने जाके अपने मिलिट्री के लोगों को पूछा, अरे आप लोग बोल रहे थे सार्को सिंह, कौन है सार्को सिंह? बोला हमें लगा आपको भी पता होगा, हमें भी नहीं पता। तो फिर वो गया व्यक्ति मेडिकल शॉप ओनर के पास, बोला कि यार तू बोल रहा था सार्को सिंह मरे, कौन है सार्को सिंह? मुझे भी नहीं पता, वो एक व्यक्ति आया था वो बोल रहा था सार्को सिंह मर गया, मुझे लगा सबको पता होगा सार्को सिंह कौन है। तो वो मेडिकल ओनर उस व्यक्ति के पास गया जो पहली बार आया था काले कपड़े में, बोले सार्को सिंह कौन है, आपको नहीं पता? तो नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे सार्को सिंह मेरे गधे का नाम है तो मेरा गधा मर गया इसलिए मैं ये काले कपड़े पहन के मैंने से घूम रहा हूँ। ऐसा हमारा अवस्था है, हम दूसरों की तरफ देख के अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छे कपड़े मत पहनो, पर दूसरों को देख के हम दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, दूसरों के देख के अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, दूसरों के देख के 2-2 4-4 गाड़ियां पहन लेते हैं, दूसरों के देख के हम 24 घंटे बिजी रहते हैं। क्यों? हम और कैसे कंफर्टेबल रह सकते, ये नहीं जानते कि सार्को सिंह है कौन, मतलब किसको खुश करना चाह रहे हैं, क्यों हम दुखी हैं, पता ही नहीं। हम सिर्फ उसी इसमें फंसे हुए हैं। ये माया है। माया हमको इतना जकड़ के रखती है कि हमें प्रश्न भी नहीं पूछते। अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा, किसी ने नहीं पूछा कि सार्को सिंह है कौन, जब तक वो राजा ने पूछा नहीं। वैसे ही हम ये नहीं पूछते कि अरे मेरे पेट के लिए सिर्फ मुझे 2-3 रोटियां चाहिए और कुछ राइस चाहिए, दाल चाहिए, आज का मेनू है और इसके लिए भी इतना झगड़ रहा हूँ, 12-12 घंटा 14 घंटा का तो काम कर रहा हूँ, फैमिली के पीछे पड़ा हूँ। तो ये हम समझ नहीं पाते। ये हमारी स्टोरी, सार्को सिंह की स्टोरी। वैसे ही एक बार क्या हो, कई सारे मित्र थे, तो मित्र ने सोचा कि अपने मित्र को पागल, थोड़ा सा उसको बोलते हैं ना खिल्ली उड़ाते हैं। तो सबने डिसाइड किया कि उसकी हम खींचेंगे। तो ये जो ए मित्र था उसको हम ए नाम देते हैं। तो ए मित्र को बी मित्र मिला, तो बी मित्र जब देखा उसने भूत ऐसे करके भाग गया। कौन? बी मित्र। एक ए को देख के भाग गया। बोला क्या पागल ऐसे क्यों कर रहे? तो फिर सी मिला, ये सारे मित्र एक साथ। सी ने देखा ए की तरफ, भूत ऐसे करके भाग गया। ऐसे सारे मित्रों ने ऐसे ही किया उसके साथ। अब ऐसे बार बार होने के बाद 2-4 दिन के बाद उसको लग गया कि अरे मैं भूत तो नहीं बन गया, और खुद ही वो उसको लगा कि मैं भूत बन गया हूँ।
और वो सही में वो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हो, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है ना, एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ है, पर क्योंकि सारे मित्रों ने उसको भूत भूत बताया, उसको लग रहा है कि मैं सही नहीं भूत हूं। ऐसे होता है ना, किसी कभी आप ट्राई मत करो, किसी को बोल सकते आप पागल हो, पागल हो, ऐसे बार बार बोलोगे उसको मैं सही नहीं पागल हूँ, ऐसे होता है। मैं और एक स्टोरी बताऊंगा इस कनेक्शन में, इस सिलेबस में नहीं था फिर भी याद आ गया। आपका कुछ क्लास तो नहीं है ना? सब फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। साइकेट्रिस्ट लोग ही सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, आप जाके हिस्ट्री देखो, साइकेट्रिस्ट लोग ही सुसाइड करते हैं कि उनको इतना झेलना पड़ता है, रोज आके रोना होता है कि मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो खुद ही पागल होते हैं। एक्चुअली ये रियलिटी है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण जो था, मेरे ख्याल से मैंने स्टोरी बताया है, फिर भी वापस करने में कोई हर्ज नहीं, इसके कॉन्टेक्स्ट में अच्छी है। वो गांव से कोई शहर गया था, तो शहर में उसने एक बकरी खरीदी, तो बकरी ऐसे कंधे पे लेके जा रहा था, तो 3 चोर थे, 3 चोरों ने बोला कि इसको आज ठग लेते हैं, इसकी बकरी ना ले लेते। तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उस शहर से लेके गांव तक वो चल के जा रहा था, उन्होंने 1-1 किलोमीटर के ऊपर खुद को स्थापन कर दिया, स्टेशन कर दिया। तो पहला व्यक्ति मिला, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते नमस्ते, हाँ गाँव जा रहे हैं, हाँ गाँव जा रहे हैं, और ये कुत्ता क्यों लेके जा रहे हैं? कुत्ता? कौन सा कुत्ता? ये तो बकरी है। अरे ये तो कुत्ता है। हाँ हाँ सर, कुत्ता दिखता तुमको, तो बकरी है। और वो चले गए। तो सोच रहा था, तो बकरी है तो कुत्ता कहाँ से? सोचते सोचते और 1 किलोमीटर आगे गए, दूसरा व्यक्ति मिला, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। तो बकरी खरीद के जा रहा है, पर ये कुत्ता क्यों लेके जा रहे हैं? कुत्ता? पागल हो गए क्या? वो भी पागल था, तुम भी पागल हो, बकरी लेके जा रहा हूँ फिर भी कुत्ता बोल रहे हो, क्या यहाँ से? भगा दिया। तीसरा व्यक्ति से मिले, 1 किलोमीटर गया, वहां पे उसने सेम किया, पंडित जी कुत्ता क्यों लेके? कुत्ता? पागल हो गए? ऐसे बोल के आगे चले गए, पर उनके मन में अभी शंका आनी, प्रॉब्लम क्या है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोग मुझे बोल रहे हैं कि कुत्ता लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने उस बकरी को निकाला और देखा, उसकी तरफ बकरी थी, पर फिर भी उनको सहन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ब्राह्मणों को पहले बहुत क्या बोलते, सत्व गुण में मानते थे, तो कुत्तों को हम ऊपर नहीं पकड़ सकते, उसको गंदा होता है, बकरी को पकड़ सकते, कुत्ते को नहीं पकड़ सकते। तो उनको लगा, मैं गाँव में जाऊंगा और लोग मुझे बोलेंगे कुत्ता उत्ता लेके, पता नहीं क्या हो गया ब्राह्मण को, तो उसने वो बकरी को वहीं पे छोड़ दिया और भाग गया, और गुंडे लेके, चोर जो थी, तीनों लेके बकरी को ले चले गए। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअली वो बकरी लेके जा रहा था, पर क्योंकि उसको 3 लोगों ने बताया कि कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है, उसको कुत्ता ही है। हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट में यही करते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। अब जब शॉप में आता क्या, ये निरमा दे, क्योंकि दिमाग में बसा है ना, टॉप ऑफ द माइंड बोलते हैं, रोज बता रहे हैं आपको कि आपको फ्रिज की जरूरत है, जरूरत नहीं फिर भी लेके आते हैं, फ्रिज की जरूरत है। इन्फ्लुएंस करता है माइंड के ऊपर, रोज एडवर्टाइजमेंट करता है, आईफोन कितना अच्छा, आईफोन कितना अच्छा, जरूरत नहीं फिर भी लेके आते। 1 लाख रुपए का फोन लेके, निरमा तो बहुत बड़ा है। आप अगर देखेंगे जेरॉक्स, एक्चुअली जेरॉक्स क्या है, जेरॉक्स कंपनी का नाम है, फोटो कॉपी एक्चुअली बोलते हैं, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां, तो जेरॉक्स कैसे हो गया? क्योंकि एक ही शब्द यूज हुआ इसलिए, ऐसे कई सारे, है ना। तो आपके माइंड के ऊपर वो हावी होते हैं, आपको क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट आप बता रहे हैं क्या एडवर्टाइजमेंट, पर एक्चुअली आपके माइंड के ऊपर हावी हो रहा है। जैसे जो भी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एलजी हो, सैमसंग हो, हमें भले ही उसके बारे में ज्यादा पता नहीं हो, क्योंकि रोज आपके दिमाग पे हैमर कर रहा है, एलजी एलजी, लेट्स गुड लेट्स गुड। तो हम जब शॉप में जाते हैं तो बोलते क्या चाहिए, हाँ एलजी दे दो, एलजी, कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया कि एलजी अच्छा। वैसे ही इस दुनिया के लोग क्या करते हैं, क्या आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या एंजॉय करना चाहिए, वो रोज बता रहे हैं आपको, नए कपड़े ले लो। अब ऐसे वो बोलते हैं कि हमने स्टडीज किया है कि लोग अगर शॉपिंग करेंगे तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। कौन है ये लोग? शॉपिंग के मॉल जिनके, यही लोग हैं, आपको बता रहे हैं कि शॉपिंग करो ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। वार्डरोब में ऑलरेडी 50 कपड़े हैं, फिर भी और एक लेके आते, क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि स्ट्रेस कम हो। तो ये हमारे माइंड के ऊपर हावी कर रहे हैं। आप लोग मूवीज देखो, पहले मूवी थिएटर में जाके देखे देखना पड़ता, अभी अमेजन प्राइम आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, तो घर पे ही बैठ के देखते हैं मूवीज। और मूवी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक्चुअली उसमें सब कुछ क्या चल रहा है, सब कुछ इल्यूजन चल रहा है, कुछ रियलिटी नहीं है। उनको पैसे मिल रहे हैं और हम अपने पैसे खर्च करके वो रियलिटी छोड़ के इल्यूजन देखने जाए। तो ऐसे ही माया काम करती है।
माया हमको रोज हैमर करती कि नहीं तुम शरीर है, शरीर है। वो भूल गया आनंद बलराम क्या बोल रहा है, तुम शरीर हो, आत्मा आत्मा सब फेल है, तुम शरीर हो। आईने के सामने बैठो, शरीर के लिए करो। तो रोज माया हमको, इसीलिए अगर हम एक दिन जप नहीं करेंगे, एक दिन भगवदगीता नहीं पढ़ेंगे, तो दूसरे दिन हमको लगेगा अरे पता नहीं भगवदगीता क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इल्यूजन में माया इतनी स्ट्रांग है कि हमको इल्यूजन में डाल देती ऐसे। और एक कथा है इसके बारे में। एक बार एक फेमस बॉलरूम डांसर था, आपको पता है बॉलरूम डांसर क्या होता है? नहीं पता तो अच्छा ही है, बट एक्चुअली क्या होता है, अंग्रेजों के यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसको बॉलरूम डांस बोलते हैं। तो वहां पे वो एक लेडीज और एक जेंट्स मिला के डांस करते हैं, उसको बॉलरूम डांस बोलते हैं। हाँ, कपल डांस करते हैं। तो एक बहुत फेमस बॉलरूम डांसर था, मतलब एक्सपर्ट था उस पर, बहुत फेमस था, उसका शो था। तो क्या हुआ, वो जब स्टेज के आने के पहले वैसे लंबे कपड़े पहने थे उसने, तो कुछ बच्चों ने उसके कपड़ों के पीछे से ना खिला मार दिया चेयर को, मतलब मिस्chievous बच्चे थे, कुछ नटखट बच्चे थे। तो जब वो कुर्सी से उठा तो कपड़े फट गए पीछे से, तो पता नहीं चला क्योंकि शो में जा रहा था। तो पीछे से पूरा खुला था, उसका सारा पीछे का पार्ट दिख रहा था। तो गया बॉलरूम में, और बॉलरूम में मतलब बहुत सारे लोग डांस करते थे, तो डांस कर रहा था। तो लोगों ने कहा क्या है, क्या है, पीछे से सब खुला है तुम्हारा है? तो 4-5 लोगों ने बोला, तो बोला है। फिर वो गया वॉशरूम में देखने के लिए, देखा तो पूरा पूरा खुला। वैसे कैसे हो? अरे फेमस व्यक्ति था, ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो उसको दिमाग कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने बोला एक काम करता हूँ, ऐसे ही डांस करता हूँ। गया स्टेज पे और ऐसे डांस किया कि इतना एक्सपर्टली डांस किया कि लोग देखते रहे हैं, इसके कपड़े फटे हुए हैं फिर भी इतना अच्छा डांस कर रहा है। हो सकता है कि नया स्टाइल हो। तो सबने अपने अपने कपड़े फाड़ने चले, उस रूम में सबने कपड़े फाड़े और सब डांस कर। ये हमारा हालत। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शादियों में जाते हैं, अच्छे अच्छे चीजें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पता ही नहीं क्यों कर रहे, बट कर रहे है ना। बड़े बड़े जॉब लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, 24 घंटे बिजी रहते, क्यों, कहाँ भाग रहे हो? अरे वो भाग रहा है ना, उसके पीछे में भाग रहा हूँ। उसको पूछो कहाँ भाग रहे हो? अरे वो भाग रहा है ना, उसके पीछे भाग रहा हूँ। हमारे ऑफिस में अभी रिसेंटली बहुत सीनियर व्यक्ति था, मतलब टॉप 20 में, टॉप 25। अब उसने 1 साल के लिए सबैटिकल ले लिया। सबैटिकल मतलब वो छुट्टी ले ली। क्यों? इतना प्रेशर हो रहा था काम के ऊपर कि वो हैंडल नहीं कर पा। ये भी माया है। माया बोलती नहीं नहीं, तुझे आगे बढ़ना है ना, तुझे 18 घंटा काम करना पड़ेगा, सोने की जरूरत नहीं है, काम करो काम करो काम करो। ये माया हमें चक्कर कर रखती है, इतना जबरदस्त चक्कर कर रखती है। हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख नहीं है तो सुख कहाँ से आए? सुख जब होता है जब दुख होता है। ऐसे सब फिलोसफी निकलती होता है नहीं उनको कि एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में सुख और दुख है ही नहीं, और हम सुखी रह सकते हैं। पर नहीं, ऐसी फिलोसफी चढ़ेंगे आपको, ऐसे हैमर करेंगे, आपको लगेगा नहीं नहीं कर रहा है जो सही कर रहा है ना, ऐसी चीजें मुझे लेनी चाहिए जिसके कारण मैं खुद सुखी हो सकता हूँ। पर ऐसा कुछ है ही नहीं, पूरा माया का जाल है हमारे दिमाग के ऊपर चलता है। इस श्लोक में भगवान ये भी बोल रहे हैं कि माम एव प्रपद्यन्ते। कृष्ण बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इस चंगुल से तुम्हें फंसा सकता। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, मेरी फैमिली, मेरा बॉस, मेरी कंपनी, नरेंद्र मोदी जी या गणपति जी, ब्रह्मा जी, शिव जी हमको इससे निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल सकता। सिर्फ कृष्ण भगवान ही है जो हमें इस चंगुल से निकाल सकता, और कोई नहीं कर सकता। हमें और कोई हेल्प कर सकता है, पर इससे और कोई हमें बाहर निकाल। शिव जी खुद बोल रहे हैं पद्म पुराण में, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न समस्या। कृष्ण भगवान ही, विष्णु ही खुद हमें इस चंगुल से निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता। और एक श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, श्वेताश्वर उपनिषद करके है, वहां पे आता है फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्ण। और कोई हमें इससे मदद नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो तो वापस आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। माम च विचारेण भक्ति हो गए सेव सुगुणान समतितेता ब्रह्म भूयाय। तो बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो तो मैं तुम्हें इससे छुटकारा दूंगा। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की कि माया बहुत डेंजरस है, हमें ऐसे इल्यूजन में डालती है, हमें लगता है कि यही मेरा जीवन है और इसके आगे कुछ है ही नहीं, अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ही नहीं, और हम फंस जाते हैं। हमने कई सारी स्टोरी देखी, सार्को सिंह का स्टोरी देखा,
उस भूत का स्टोरी देखा और बॉलरूम डांसर का स्टोरी देखा, हमें फंसा देते हैं ऐसे। तो जर्मन शेफर्ड का हमने एग्जाम्पल देखा, जहाँ पे हमें पता चलता है कि माया से अगर छुटकारा चाहिए तो कृष्ण की शरण जाना पड़ेगा। कृष्णम शरणम, कृष्ण की शरण जाएंगे तो कृष्ण ने इससे छुटकारा। हरे कृष्ण। यहीं पे हम विराम देंगे। किसी को प्रश्न है इसके पहले कि हम एक आध राउंड जप करें? ऑनलाइन किसी को प्रश्न है? क्वेश्चन से नहीं? तो अभी प्रश्न ये है, मैं प्रश्न पूछता हूँ अगर आपको नहीं है तो, अगर ये पता है कि कृष्ण भगवान ही छुटकारा दे सकते तो सब लोग कृष्ण की शरण क्यों नहीं आते? माया, अब ये भी पता चल गया ना आपको, माया भी कौन है और कृष्ण भी कौन है, ये पता चल गया अभी, तो फिर भी क्यों नहीं आता शरण? सुकृति नहीं होती। सुकृति नहीं है, मालूम भी है ना, सबको पता है। अब अगर मेरा जो बॉस था इन्फोसिस में, हमेशा बोलते थे सब माया है, और फिर भी वही पे लगता, पता है लोगों को। अब लोग जो नॉनवेज खाते, दारू पता है, उनको पता नहीं, गलत है, पता है, सब पता है। उसको अगर जाके बोलो कि तुम मंदिर में आओ, क्योंकि उनको पता है गलत कर रहे हैं, पता सबको है, पर नहीं लेना चाहते। क्यों? ये अगले श्लोक में पढ़ेगा अगली बार, तब तक आप सोच के रखिए। वो एक है, और कृष्ण भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये अगला श्लोक है, हम अगली बार पढ़ेंगे। 5 मिनट के लिए हम लोग जपा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभू जी। यस माता जी। प्रभू जी, आपण आता जो श्लोक आहे लास्ट पॅराग्राफ मध्ये ब्रह्मदेव शिव हे अत्यंत महान असले तरी प्राय श्री विष्णूच्या समकक्ष असले तरी रजोगुणी आणि तमोगुणी अवतार मध्ये असं सांगितलेलं आहे, तर ते एक्सप्लेन करा ना थोडस। हाँ, तो अभी इस भौतिक दुनिया में 3 गुण हमने बोला था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का अधिष्ठाता कौन है? विष्णु। रजोगुण के अधिष्ठाता है ब्रह्मा जी, और तमोगुण के अधिष्ठाता है शिव जी। तो यहाँ पे प्रॉपर में बोल रहे हैं कृष्ण भगवान एक ही खुद हैं जो कोई भी गुण के अंदर नहीं आते। ब्रह्मा जी तमोगुण रजोगुण में आते हैं क्योंकि उसके अधिष्ठान है, और भौतिक दुनिया में आते हैं ब्रह्मा जी, तो वो गुणों के कारण वो भी बाधित हो जाते हैं, कंटेमिनेट हो जाते हैं। और शिव जी तमोगुण के बाधित हैं, तो इसीलिए वो हमें बता नहीं सकते, ऐसे बता। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ही खुद माया के चंगुल में फंस जाते हैं, मतलब चंगुल में नहीं फंसते, वो अफेक्टेड होते हैं, खुद ही अफेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हमें बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे जेलर होता है, अब जेल में रह के उसको भी थोड़े से बुरे गुण मिलते हैं, इसके जेल इसके क्रिमिनल्स के। अगर आप बोलोगे जेलर को कि मुझे छोड़ दो, छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ सकते। कौन छोड़ सकता है? माता जी बताया प्रेसिडेंट ही छोड़ सकता है, तो प्रेसिडेंट वहां पे नहीं है, जेलर प्रेसिडेंट जेलर नहीं है, तो वैसे ही कृष्ण भगवान प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को लेटर लगेंगे तो फिर वो छोड़ सकते हैं, बोलेंगे जेलर का छोड़ दो, बट जेलर खुद ही जेल में है तो वो कैसे छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। ठीक है माता जी। ओके प्रभूजी, म्हणजे जे आपण आता ते रजोगुण तमोगुणचे जी गुण बघितलेले आहेत ना, म्हणजे जसं रजोगुण मध्ये ते अस्वस्थ असतात, बेचैन असतात, हे जी गुण आहेत हे भौतिक व्यक्तीसाठीच लागू होतील ना? नहीं, आपल्यासाठी पण आहे। हाँ, नहीं म्हणजे हा आपल्यासाठी। हाँ, ये गुण जो है हमारे लिए लागू है कि भौतिक लोगों के लिए? हमारे लिए भी लागू है, क्योंकि हम लोग अभी तक उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे इन तीनों गुणों से हम परे जा सकते। तीनों गुणों से परे मतलब क्या? रोज 4 बजे उठ रहे हैं आप, कुछ भी हो जाए, है ना, और कभी भी गुस्सा नहीं हो रहे, जो तीनों गुणों की जो व्याख्या है उसमें हम नहीं बैठते, है ना, तभी हम बोल सकते कि इसके परे, है ना। आसपास कुछ भी हो रहा हो फिर भी हम जप करते, इसका मतलब हम पे असर नहीं हो रहा, है ना, ये इसका उदाहरण। ठीक है माता जी। ओके प्रभुजी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, तो हम एक 5 मिनट के लिए जपा करेंगे 27 जो बीट्स है उसके ऊपर। तो बीट्स है आप कर सकते हैं, तो आप काउंट कर लीजिए। तो ऑनलाइन जो है वो भी करना चाहे तो कर सकते साथ में। हाँ, जो भक्त चैंटिंग करना नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपका ये जो ऑनलाइन है वो भी देख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। तो ये जो धागे वाला जो एरिया है उसको हम कृष्ण बीड़ बोलते हैं, उसके ऊपर जपा करते समय हम हाथ भी रखते हैं। तो हाथ कैसे रखना है हमको? ये जो उंगली है
हाँ, इसको टच नहीं करना। तो ये जो अंगूठा है और जो तीसरी उंगली है मिडिल फिंगर, उससे बीड़ को पकड़ना है। हाँ, बराबर। अभी हरे कृष्णा महामंत्र बोलने के बाद उसके पहले हमें बोलना है, हाँ सब लोग बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, ये बोलना है। ठीक है, उसके बाद फिर हरे कृष्ण बोलना है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलेंगे तो एक बीड़ को आगे करना है, ऐसे आगे आगे करते हैं, और आगे आगे करते करते आप ऐसे क्रॉस करके वापस उसी बीड़ पे आ जाओगे, है ना। तो हमें इसको क्रॉस नहीं करना क्योंकि ये कृष्णा बीड़ है, उसको ऐसे घुमाना है, जगह पे घुमाना है, जगह पे घुमा के वापस वहां से चालू करना। आपको दूसरी माला करना है तो ठीक है, सब लोग समझ गए। ठीक है, तभी एक हम 27 करते हैं, 5 मिनट करते बराबर, 6:45 बराबर करते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। तो मैं बोलूंगा तो मेरे साथ साथ ही बोलना है, और मेरे पीछे बोलेंगे तो टाइम लगेगा, साथ साथ बोलना। 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर announcement है आपकी? सौम्या समीक्षा हरे कृष्णा सौम्य आणि समीक्षा खजले आदित्य क्या उनका माइक नहीं ऑन उनकी माइक का प्रॉब्लम बाकी सब तो रेगुलर वाले एक और है गैलेक्सी शी इज लेफ्ट और शी इज देयर ओके वो भी ज्वाइन होती रूबी से एंड शी इज न्यू माता जी ने पिछली बार क्या माता जी ने पिछली बार इनको हाँ इनको कर दिया थैंक यू ये माता जी पुष्पा अग्रवाल माता जी हमेशा ऑनलाइन रहते हैं ना अच्छा हरे कृष्ण आज वो ऑफलाइन आना सही बात है आप हमेशा सही उत्तर देते हैं अच्छा करेक्ट है कहाँ रहते हैं मतलब कहाँ रहते हैं आप अच्छा हाँ वैसे समझ ओके हाँ तो अभी पुणे शिफ्ट हो गए अच्छा अच्छा हाँ वो सही डर से अपने पास हाँ हाँ सबका